क्या फायदा? अगर जलाना है तो उनके अंदर सोए हुए जमीन को जगाओ। कैसे जलाऊंगी अकेले? बताओ, तुम ही बताओ। हम नुक्कड़ कर सकते हैं। हम दोनों नुक्कड़ कैसे कर सकते हैं? हम दोनों नुक्कड़ कर सकते हैं। तुम मेरा साथ दो, मैं अभी अपने साथी को इकट्ठा करती हूँ। ठीक है, चलो। आज की ताजा खबर, एक लड़की को जलाए दहेज के लिए सचिन की मारी गई हुई। आज की ताजा खबर। अरे पेपर वाले, ये क्या है पेपर में? अरे बेटा, हमको पेपर बांटने दो। अरे पेपर वाले, क्या आज भी ऐसा होता है? क्या आज भी दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है? यहाँ पर बैठे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक मिर्च मसाला है, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें लोग मिर्च मसाला समझकर ही तो पढ़ते हैं। किंतु आज भी इस 21वीं सदी में लड़कियों को जला दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को किसी चीज से, बस जला दिया। दहेज नहीं मिला तो जला दिया। ऐसी एक कहानी की गवाह मैं भी रही हूँ, जहाँ एक लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया। क्या सुनना चाहोगी वो कहानी? क्या सच में लड़की को जला दिया था? हाँ, जला दिया था। क्या आप वो कहानी सुनना चाहेंगे? चलिए, ले चलती हूँ मैं आपको। बाबूजी, क्या निर्णय लिया है आपने? नहीं होगी विदा। अगर आपने प्रिया को विदा नहीं किया तो माँ को बहुत दुख होगा और उसकी सहेलियाँ क्या कहेंगी कि लड़की ने अपना पहला सावन भी अपने घर पर नहीं मनाया। बस, मैंने अपना फैसला ले लिया है। पैसे दोगे तभी तुम्हारी बहन विदा होगी। अगर आपने प्रिया को विदा नहीं किया तो माँ का दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाएगा? दिल का इतना ही ख्याल था तो पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? हमने अपनी हैसियत के हिसाब से पूरे पैसे दिए थे। हैसियत? तो ये है तुम्हारी हैसियत। शादी ही करनी थी तो अपने बराबरी वालों में क्यों नहीं की? झोपड़ी में रह के महलों के सपने? ये तो सरासर अन्याय है। बस, न्याय हो या अन्याय, पैसे दोगे तभी तुम्हारी बहन विदा होगी। लो, आ गई तुम्हारी बहन। बात करो और जाओ यहाँ से। अरे बहन, कैसी हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसुओं को ये पत्थर दिल तोड़ना जानने वाले हैं। मैं जल्द ही आऊंगा और सारे पैसे इनके मुंह पर मारकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं भैया, नहीं, आपको मेरे लिए खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने खेत क्यों ना बेचने पड़े, मगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? कुछ नहीं, बस बहन का हाल ले रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने विदा करने के लिए? समझ गई मैं, सब जानती हूँ। पैसे मांगे होंगे। कितने पैसे मांगे? कुछ नहीं मांगा। माँ से झूठ बोलता है। जैसे मेरा बेटा है मेरे लिए, वैसे तू है मेरे लिए। बता, कितने पैसे मांगे? अभी लाके दे दे। 20,000, पर आपको देने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैं अभी लाती हूँ, जाके मार देना उनके मुंह पे। नहीं माँ, नहीं, मैं यहाँ से बिना विदा कराए चला जाता हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है? जैसे मैं अपनी बेटी गौरी का इंतजार कर रही हूँ, वैसे तेरी माँ भी तो प्रिया का इंतजार करती होगी। जा बेटी जा, तिजोरी से पैसे ले आ और लाके दे दे उसको। नहीं माँ जी। अरे, तुम गई नहीं अभी तक? देखो मेरा बेटा जा रहा है अपनी बहन को लेने। इतना सारा दहेज दिया है, बहनों में रह रही है रानी बनकर। बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो चला है, मैं चलता हूँ, गौरी को लेकर आता हूँ। खूब धूमधाम से लाना बेटा उसको। जी बाबूजी। अरे सुनती हो, तुम्हारे भाई का तार आया है। अरे कसम। क्या कसम? अभी आता होगा मनहूस। ऐसा मत कहिए, वो आपका साला है। ठीक है, जब वो आए तो उससे फैमिली मैटर मत डिस्कस करना। जितना कहा है उतना ही बोलना और बड़बड़ मत करना। जैसा आप कहेंगे वैसा और ही हाँ, होगा। वो पैसे की बात भी कर लेना। पैसे नहीं आएंगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। और ये साबुन थोड़ा कम लगा, 2 रुपए का आता है, महंगाई का जमाना है। अरे जिया जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। और काम कैसे चल रहा है? वो सब ठीक चल रहा है। मेरा काम तो लगी होगा आपको। कोई तैयारी नहीं हुई अभी तक? तो अपनी बहन से जाके कौन पूछ ले। अरे गौरी, तू भी तो तैयार नहीं हुई? आप कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ। माता पिता सबसे पद के विषय की राह देख रहे हैं। बाजपेयी ढाबे से मंगाया हुआ खाना भी ठंडा हो गया होगा और तू भी तो तैयार नहीं हुई। उफ, आज भी माँ को खाना बनाने नहीं आया। भैया वो छोड़िए, ये बताइए बाबूजी ने 60,000 रुपए भेजे क्या? हमने 1 महीने का समय मांगा था ना। अरे ये क्या देंगे पैसे? ये तो गोलगप्पे पे भी हमारे पैसों से खाते हैं। जी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों ना कहूं, तुम लोगों ने
आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? अरे जाओ जाओ अपनी बहन से पूछो। मैं अपनी बहन पर ये कही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भैया, पहले आप जाइए और पैसे लेकर आइए, फिर मुझे लेकर जाना। विदा नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों विदा नहीं किया? बाबूजी कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया है, पता नहीं करेंगे। पूरा नहीं दिया? और कितना चाहिए उनको? बाबूजी बेटा 60,000 रुपए और मांग रहे थे। 60,000 रुपए? जी बाबूजी 60,000 अभी मांगे हैं। ठीक है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम जाओ, जाके विदाई की तैयारी करो। सुना तुमने? अब तुम्हें 80,000 रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारी बहन विदा नहीं होगी। 80,000? मैं गरीब, इतना कहां से लाऊं? ये तो सरासर अन्याय है। बस न्याय हो या न्याय, पैसे दोगे तभी तुम्हारी बहन विदा होगी, नहीं तो उसका मरा हुआ मुंह देखोगे। फिर आगे क्या होगा? उसके बाद एक नहीं 2 लाशें, 2 अलग-अलग घर से 2 लाशें निकली। 2 लड़कियों को जला दिया गया, 2 घर बर्बाद हो गए। ना जाने कितने सपने सजोए थे उनके माँ बाप ने, पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा था खुशी से रहेगी, जितना सामर्थ था उतना ही दिया, धूमधाम से शादी करवाई, पर फिर भी ये अंजाम हुआ। उन लड़कियों को जला दिया गया दहेज की आग में। ये था उन लड़कियों की जिंदगी का कड़वा सच, और ये आज भी होता है। आज भी लड़कियों को दहेज की आग में जला दिया जाता है। मजाक लग रहा होगा ना आप सब लोगों को ये सब, क्योंकि आप लोग कहेंगे हम तो दहेज लेते ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो व्यवहार लेते हैं, यह तो रीत है, व्यवहार तो दिया ही जाता है। बकवास है सब बकवास, कोई रीत नहीं, कोई रिवाज नहीं होता। समाज के कुछ लालची लोगों ने इसे नियम बना लिया है कि दहेज लेना है। दुकान है क्या कोई? बोली लगी है क्या लड़कों की जो पैसे मांगोगे? मैं पूछती हूँ उन सब लड़कों से, जरा सी चोट लग जाने पर माँ बाप तुरंत मरहम पट्टी कर देते हैं, सिर्फ जरा सी खरोच लग जाने पर। क्या कभी सोचा है उन लड़कियों का क्या होता है जिनके माँ बाप चंद पैसा इकट्ठा न कर पाने के कारण अपनी बेटी को बैठते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? मगर हम क्यों सोचेंगे, हमारी क्या लगती थी, हम पर थोड़े ना बीती है। हम पर थोड़े ना बीती है, और इसीलिए यह कुरीति खत्म नहीं हो रही। यह कुरीति तभी खत्म होगी जब हर इंसान, हर नौजवान, हर नवयुवती यह शपथ ले ले, यह कसम खा ले कि हम दहेज न लेंगे न देंगे, क्योंकि यह नाट्य करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मानना है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में तेरे